अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स जनरल पेपर के हवाले से डिस्कस आप लोगों में शेयर करेंगे। ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है। 100 में से जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं वो 33% इसके पासिंग मार्क्स होते हैं। पेपर आपका दो ग्रुप में होता है, मैथ जी पेपर 3 एक होता है, उसके बाद मैथ जी पेपर 4 होता है। दोनों पेपर आपके अलग-अलग से होते हैं। दोनों पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो 50-50 इसके मार्क्स होते हैं। मैथ जी पेपर जो 3 होता है आपका, ये आपका बुक कैलकुलस से होगा। बुक कैलकुलस का जो बुक से आपने जो चैप्टर करने होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, वो आप लोग देख लें। कैलकुलस की बुक से जो आपने चैप्टर करने हैं वो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 और 10 है। अगर आप चैप्टर नंबर 7 और 9 अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 10 नाम भी, चैप्टर 10 नाम भी करें तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। इसका जो सेक्शन ए होगा, ये पेपर जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये पेपर आपका 24 का है। सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। 30 नंबर के सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन आपके 7 चैप्टर से होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 9 चैप्टर में से होंगे और कुछ क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 10 से होंगे। तो चैप्टर 7 की जो आपने एक्सरसाइज करनी है 7.1, 7.2, उसके बाद 7.3 और साथ आपने करनी होती 7.7। उसके बाद चैप्टर 9 में से जो आपने एक्सरसाइज करनी है 9.1, 9.2, 9.3 और 9.5। ये दो चैप्टर कर लें तो भी आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अगर ये आप चैप्टर 10 भी साथ करना चाहते हैं तो 10.1 कर लें और 10.2 कर लें तो फिर भी आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है अच्छे खासे नंबरों के साथ। उसके बाद आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी आपका होगा चैप्टर 8 से। सेक्शन बी में आपके होंगे 3 क्वेश्चन, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। तो चैप्टर 8 में से आपने जो एक्सरसाइज करनी होती है वो है 8.1 कर लें, 8.2 कर लें, 8.3, उसके बाद 8.5, 6 और 7 कर लें। ये एक्सरसाइज कर लें तो आपका जो सेक्शन बी है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इस पेपर को आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये 24 में आया था पेपर आपका। जो एक्सरसाइज आपको बताई है चैप्टर 7 की, चैप्टर 8 की, 9 की और 10 की, आप इनको अच्छे तरीके से कर लें तो आप इजीली पेपर 3 को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे नंबरों के साथ। मैथ जी पेपर 4 आपका मैथड की बुक से आएगा। मैथड की बुक के जो आपने चैप्टर करने हैं वो हैं चैप्टर 8, 9 और 10। इसमें एक क्वेश्चन आपका कैलकुलस की बुक से भी आएगा, वो आपको बताते हैं। सेक्शन ए आपका 30 नंबर का होगा। 30 में से आपने 20 नंबर का पेपर करना होता है। 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आपका कैलकुलस की बुक से होगा। कैलकुलस की बुक का जो चैप्टर 2 है उसमें एक्सरसाइज 2.4, उसमें 2 क्वेश्चन हर दफ़ा पेपर में आ जाते हैं। एक होता है बाइसेक्शन मेथड और एक होता है न्यूटन ऑप्शन मेथड। अगर आप ये 2 कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। न्यूटन ऑप्शन मेथड और बाइसेक्शन मेथड इस चैनल पे वीडियो भी मौजूद है, वो भी आप लोग वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं तो जो आपके टीचर ने कराए हैं वो आप लोग कर लें। अगर आप ये 2 नहीं भी कर सकते तो आपका मैथड का जो चैप्टर बताते हैं वो आप कर लें। मैथड का चैप्टर नंबर 8 में से आपने जो करनी है, चैप्टर नंबर 8 में से आपने 8.1 कर लें, 2 कर लें और 3 कर लें तो आपका जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वो 2 मेथड हैं वो कर लें, बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन ऑप्शन मेथड, तो भी आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हर दफ़ा उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आना होता है। उसके बाद आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं 30 नंबर के। सेक्शन बी आपका होगा चैप्टर नंबर 9 में से 9.2, 9.3 और 9.5 और 6 कर लें करनी होती हैं चैप्टर 9 में से, और चैप्टर नंबर 10 में से आपने करनी होती है 10.2, 10.3 और 10.4 करनी होती हैं। ये आप कर लें तो आपका जो सेक्शन बी है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है।
पेपर आपका 24 का है, इसको आप लोग देख सकते हैं कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन आया है या कौन से चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया है। तो जो एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर की हैं आप इनको अच्छे तरीके से कर लें तो आपका पेपर G4 आपका क्लियर हो जाता है अच्छे खासे नंबरों के साथ।